अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट बी तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 5 पार्ट बी से स्टार्ट लेंगे। क्लास 9 फिज़िक्स सिन बोर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। अ स्पिनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। कहते हैं कि एक स्पिनर है ठीक है, जो कि 0.3 मीटर लेंथ जिसकी है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर सकता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड टू इट। कितनी फोर्स उस पर अप्लाई होगी। तो चलें डेटा बनाते हैं। सबसे पहले लेंथ मीन्स के मूवमेंट आर्म हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, तो वो है d1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर और टॉर्क कितना प्रोड्यूस किया है उसने, तो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और f हमसे पूछी गई है। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमें कहा क्या पूछी गई है, फोर्स अप्लाइड टू इट। मीन्स के 0.3 मीटर के स्पिनर जिसने टॉर्क प्रोड्यूस किया है 300 न्यूटन मीटर की, तो उस पर कितनी फोर्स अप्लाई हुई है। ठीक है, पार्ट बी में कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पिनर इफ। अब पार्ट 2 में हमसे लेंथ पूछी गई है स्पिनर की कब, व्हेन, इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज टू 500 न्यूटन। कहते हैं कि अगर ये जो टॉर्क यहाँ पे पार्ट 1 में जो 300 न्यूटन था, अगर वो टॉर्क हो जाए 500 न्यूटन, तो तब स्पिनर की लेंथ क्या होगी। ठीक है, विद द सेम अप्लाइड फोर्स, और फोर्स वही होगी जो कि इस 3 न्यूटन टॉर्क पे लगी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पार्ट 2 में हमें लेंथ पूछी गई है। ठीक है, व्हेन, जब टॉर्क क्या होगा, जब टॉर्क होगा 500 न्यूटन मीटर। सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। टॉर्क का सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एफ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के साइड आने के बाद ये यूँ हो जाएगा, टॉर्क डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू एफ। देन एफ इज इक्वल टू, टॉर्क की जगह हम लिखेंगे टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, 300 डिवाइड बाई डी, डी की जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है 1000। क्या आंसर, क्या इसकी फोर्स आई 1000 न्यूटन की। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 को देखते हैं इसके। तो पार्ट 2 में हमें तो ये कहा गया है कि अप्लाइड फोर्स क्या है, सेम है, मींस के एफ यही है। ठीक है, 1000 न्यूटन, और टॉर्क कितना चेंज हो गया, 500 न्यूटन मीटर। ठीक है, और अब हमें क्या बतानी है, मूवमेंट आर्म। आप पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों डेटा को एक साथ बना लें। ठीक है, उसके बाद दोनों सोल्यूशन एक साथ कर लें। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पहले आप 1 का डेटा बना के उसका सोल्यूशन लिख लें, देन उसके बाद आप 2 का बना के उसका लिख लें। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी। टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एफ यहाँ जाके टॉर्क से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टॉर्क कितना आया आपका, कितना है 500। ठीक है, और आपकी फोर्स कितनी है यहाँ पे 1000। 500 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका आंसर आ गया 0.5। डी इज इक्वल टू आपका क्या आया, 0.5 मीटर। ये आपका आंसर है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन 6 का पार्ट भी है। यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट एट सेंटर। कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। ठीक है, वो सपोर्टेड है अपने सेंटर से। इज़ बैलेंस्ड बाय 2 फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। और वो 2 फोर्सेस 12 न्यूटन और 20 न्यूटन से क्या है, बैलेंस्ड है।
तो अब यहाँ पे भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। इफ़ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम पिवट। कहते हैं कि यहाँ देखें एक मीटर रूल है, ठीक है। ये यहाँ पे अपने सेंटर में किसी भी चीज़ से क्या है, सपोर्टेड है, पिवट विद द हेल्प ऑफ पिवट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस साइड और इस साइड से बैलेंस करने के लिए 2 फोर्सेस मौजूद हैं। जो पहली फोर्स है वो है 12 न्यूटन की, ठीक है। वो यहाँ पे हो सकती है या यहाँ पे किसी एक जगह आप ले लें, तो चले मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। 12 न्यूटन की फोर्स मैंने यहाँ ले ली और जो 20 न्यूटन की है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब डेटा में हमें ये पूछा गया है कि इफ़ 20 न्यूटन फोर्स इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, कहते हैं फ्रॉम पिवट। ये जो पिवट है इससे अगर ये जो 20 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, जो कि ये 20 न्यूटन की फोर्स है, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द पिवट। कहते हैं कि ये यहाँ पे पिवट के एक साइड पे जो फोर्स है 20 न्यूटन की, वो अगर 3 मीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, तो जो 12 न्यूटन की फोर्स है वो पिवट की सेकंड साइड पे कितने मीटर के डिस्टेंस पे मौजूद होगी। डेटा बनाते हैं, ठीक है। इसका तो अगर F1 क्या है, 20 न्यूटन की है, ठीक है, और उसका मूवमेंट आर्म हमें गिवन है कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। F2 कितनी है, F2 है आपकी 12 न्यूटन और वो कितने डिस्टेंस पे है ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि D2 हमें बताना है, ठीक है। चलें, ये आपका डेटा बन गया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, ठीक है। तो टॉर्क 1 हमें पता है कि इज इक्वल टू होता है टॉर्क F मल्टीप्लाई डी के, ठीक है। और 2 की जगह भी हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ देखें टॉर्क 1 है तो हम 1 1 लिख लेंगे यहाँ पे, और 2 की जगह हम 2 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें D2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो F2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन की इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू D2, ठीक है। देन D2 इज इक्वल टू F1 की जगह F1 की वैल्यू लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई D1 की जगह D1 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय F2 की जगह F2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका आ गया 60 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आंसर आ गया 5 मीटर। D2 आपका आया क्या, 5 मीटर, ठीक है। F1 हमें गिवन थी, F2 हमें गिवन थी, D1 हमें गिवन था, ठीक है, और D2 हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो सिंपल ये क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। एंड देन हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, D2। ये आपका हो गया पार्ट 1, ठीक है। चले अब पार्ट 2 देखते हैं इसका। इफ़ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पिवट देन फाइंड द फोर्स टू रिप्लेस द 12 न्यूटन फोर्स। कहते हैं कि अगर जो 20 न्यूटन की फोर्स है उसे मूव किया है 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है, तो हमें सेकंड फोर्स बतानी है जिसने रिप्लेस किया हो 12 न्यूटन की फोर्स को। तो चलें इसका डेटा बना लेते हैं। तो डेटा के मुताबिक F1 कितना है आपका 20 न्यूटन, ठीक है। D1 आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 4 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। F2 आप D2 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, जो कि था आपका 5 मीटर, यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और F2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा, ठीक है। टॉर्क 1 इक्वल है F मल्टीप्लाइड D और टॉर्क 2 इक्वल है F मल्टीप्लाइड D, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पे F2 आपने कैलकुलेट करनी है, तो ये जो D2 है यहाँ पे इक्वेशन के साइड आने के बाद ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा D2 इज इक्वल टू F2। देन F2 इज इक्वल टू F1 की जगह हम क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई D1 की जगह हम 4 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.04, ठीक है। और D2 की जगह आप क्या लिखेंगे 5। अब ये 0.04 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 20 से, तो आपका आंसर आया 0.8। F2 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 5, ठीक है। देन इसको डिवाइड किया आपने 5 से, तो आपका आंसर आया 0.16। F2 आपकी क्या आई, मीन्स के जो F2 है वो 0.16 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायर्ड है 12 न्यूटन की फोर्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट बी है। अ मैकेनिक यूज़ अ डबल आर्म स्पिनर टू टर्न अ नट। एक मैकेनिक है जिसने डबल आर्म स्पिनर को यूज़ किया है, ठीक है, नट को खोलने के लिए। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एट ईच एंड ऑफ द स्पिनर। वो कहते हैं कि उसने 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, स्पिनर के ऊपर, एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर। और टॉर्क कितना प्रोड्यूस किया है 60 न्यूटन मीटर का। वट इज़ द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। लेंथ क्या है, ठीक है, इसकी मूवमेंट आर्म क्या है। तो चलें डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखें, यहाँ हमें F गिवन है जो कि है आपका 15 न्यूटन, ठीक है। और टॉर्क आपको दिया गया है 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसकी मूवमेंट आर्म कैलकुलेट करनी है। यह आपका पार्ट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई होगा, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमें मूवमेंट आर्म यानी कि D कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखेंगे जो F है ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की साइड जाने के बाद ये इस टॉर्क से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन D इज इक्वल टू टॉर्क की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है आपकी 60, ठीक है, डिवाइड बाय F की जगह हम F की वैल्यू लिखेंगे 15। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 15, तो ये आपका आंसर आया 4 मीटर, ठीक है। मीन्स के लेंथ क्या है इस स्पिनर की 4 मीटर है। डी आपके पास आ गया, D इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 को देखते हैं। इफ़ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर विद द सेम स्पिनर। कहते हैं कि अगर वो 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहे जबकि स्पिनर वही है, देन हाउ मच फोर्स ही शुड सप्लाई। तो अब उसे कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, टॉर्क हमें 80 न्यूटन मीटर गिवन है, ठीक है, जबकि स्पिनर जब सेम है तो मीन्स के उसकी जो मूवमेंट आर्म होगी, उसकी जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, जो कि है आपके पास 4 मीटर, ठीक है। और एफ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो डेटा बनाते हैं इसका। टॉर्क कितना है अभी आपका 80 न्यूटन मीटर, ठीक है। मीन्स के स्पिनर जब सेम है तो डी क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। अब हमें 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एफ अभी हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। अब यहाँ हमें D कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो ये जो एफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये जो डी है इक्वेशन के साइड आने के बाद ये टॉर्क से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एफ इज़ इक्वल टू टॉर्क, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 80 डिवाइड बाय डी, डी की जगह हम डी की वैल्यू लिखेंगे जो कि आपके पास क्या है 4। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 80 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर आ गया है 20 न्यूटन। मीन्स के 20 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9b को देखते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज़ बैलेंस्ड एट द 30 सेंटीमीटर मार्क। कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है, जो बैलेंस है 30 सेंटीमीटर के मार्क पे। जब हमने लोड उस पर 0.80 न्यूटन का हंग किया है, ठीक है, 0 मार्क पे। एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें यहाँ पे पार्ट 1 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है और पार्ट 2 में हमें वेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये 1 मीटर का एक रूल था, ठीक है, जो कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पिवट या आप वेज कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर पर सपोर्टेड था, ठीक है। इस पार्ट को मैंने इस एंड को मैंने ए का नाम दिया है और इस एंड को मैंने बी का नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ देखें टोटल लेंथ इसकी 1 मीटर की है, तो हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी जो लेंथ होगी वो 0.5 मीटर की होगी, ठीक है। ओ ए तक इसकी वैल्यू क्या होगी 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने जी का नाम दे दिया है। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इसकी एग्जांपल में भी अच्छे से समझाया था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ देखें एफ़ कितना है, एफ़ इज़ इक्वल टू है 0.80 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद ओ ए आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। तो देखें सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 0.3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है और सेकंड हमें यहाँ पे वेट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक हमें यहाँ पे वेट को कैलकुलेट करना है और सेकंड हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ देखें ए से बी, ए बी की जो टोटल आपके पास लेंथ है वो आपके पास है 1, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी आई 0.5, ठीक है, ठीक है। चलें अब जो सेकंड है कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले क्योंकि हमें एफ भी पता है, ठीक है, हमें ओ ए भी पता है, हमें वेट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि आपकी है ओ जी। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ओ जी के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा ए जी माइनस ओ ए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओ जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ओ ए, क्योंकि ए जी किसके इक्वल है 1 के 0.5 के, ठीक है। क्योंकि ये टोटल 1 मीटर के इक्वल है, तो हमें पता है कि जब यहाँ से यहाँ तक 0.5 के इक्वल है तो यहाँ से यहाँ तक भी 0.5 के इक्वल होगा, ठीक है। जिसमें से जो ओ ए है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल था, ठीक है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ए जी क्या है आपके पास 0.5, ठीक है, माइनस ओ ए आपके पास क्या है, तो वो है आपके पास 0.3 मीटर इज इक्वल टू ओ जी, ठीक हो गया। ओ जी इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस 0.3
3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, चलें अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, 1 के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे F मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई D2। ठीक है, अब यहाँ देखें F आपको गिवन है 0.80। ठीक है, मल्टीप्लाई D1 आपको मीन्स के OA आपको गिवन है क्या 0.3 मीटर। आप D1 की जगह OA भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये A था तो मैंने उस लिहाज से D1 लिख दिया है। तो ये कितना है आपके पास 0.3। ठीक है, W आपको कैलकुलेट करना है। D2 आपके पास कितना है, तो D2 अभी हमने कैलकुलेट किया है। OG भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे D2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका आया 0.2। अब यहाँ देखें यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की साइड आने के बाद ये इनसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0.80 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइड बाय 0.2। तो ये आपका आंसर आ गया 1.2। W आपका आ गया है 1 इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन। तो आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।